हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पे मैं रमेश चंद मदेसिया श्रेयसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में अधिकतर स्टूडेंटों को बहुत ही कठिनाई होती है। प्रारंभ में जिन विद्यार्थियों ने कॉमर्स नहीं ले रखा है यानी अकाउंट सब्जेक्ट नहीं ले रखा है, उनको जर्नल एंट्री करने में दिक्कत आती है। जर्नल एंट्री कैसे की जाए वो आज हम सीखेंगे। यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ निश्चित नियम अपनाने पड़ते हैं। इसी प्रकार हमको अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ रिकॉर्डिंग करनी होती है, यानी लेखे करने होते हैं और उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए हम जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्हीं सौदों, यानी सौदे मतलब जो लेन देन होते हैं व्यापार में, उन्हीं सौदों का लेखा इस व्यापार में करेंगे। यानी यहाँ पे हम करेंगे जो हमारे व्यापार से संबंधित हो और जिनको मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। उन लेखों का इसमें लेखा नहीं करेंगे जिनका संबंध हमारे व्यापार से नहीं है। जैसे कि हमारे बगल में कोई बर्थडे पार्टी मना रहा है तो उसका लेन देन हम इसमें नहीं लिखेंगे। उन लेन देनों का लेखा हम इसमें नहीं लिखेंगे। उन्हीं लेन देनों का लेखा लिखेंगे जो हमारे व्यापार से संबंधित है। जैसे कि राम से माल खरीदा, श्याम से माल खरीदा, या मेरे बिजनेस से जो संबंधित भुगतान और प्राप्तियां, खर्चे या लाभ हैं, उनका लेखा हम करेंगे। इसके कुछ रूल हैं, उस रूल को फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल व्यापार में जो लेन देन होते हैं, जिन पुस्तकों में लिखा जाता है लेन देनों को, यानी ट्रांजैक्शन, वो प्रारंभिक पुस्तक होती है। जर्नल क्या है? प्रारंभिक पुस्तक है। आइए देखते हैं जर्नल में लेखा करने के नियम। जर्नल में लेखा करने के नियम से पहले हम ये जान लें कि जर्नल है क्या। जर्नल फ्रेंच भाषा के जार शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है डायरी। पहले के लोग अपना हिसाब किताब डायरी में लिखते थे, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की ओर आगे बढ़ता गया उसकी पद्धतियाँ भी बदलती गईं। तो अब हम जर्नल में देखेंगे कैसे लेन देनों का लेखा करेंगे, ट्रांजैक्शन का लेखा करेंगे। उन्हीं ट्रांजैक्शन का लेखा करेंगे जो हमारे व्यापार से संबंधित हैं। यानी जब हम कोई भी प्रकार का व्यापार करेंगे और उस व्यापार में कोई मोमेंटम होगा, यानी उसमें कमी या वृद्धि होगी, उसी का ही लेखा किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या नियम है? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी पर्सनल अकाउंट जो है व्यक्ति से संबंधित होता है। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्ति एक तो इंडिविजुअल हो सकता है, जिससे राम, श्याम, मोहन, जिससे हम अपने व्यापार में लेन देन करते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी संस्थाएं, जैसे कॉलेज, बैंक इत्यादि। और तीसरा अकाउंट है कौन से प्रकार का? रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। इसमें कैसे आते हैं? आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस, प्रीपेड है, इस प्रकार के अकाउंट इसमें आते हैं। दूसरा अकाउंट है रियल, जो वस्तु से संबंधित है। वस्तुएं व्यापार में 2 प्रकार की होती हैं, एक मूर्तमान और दूसरा अमूर्तमान, टेंजेबल और इनटेंजेबल। यानी व्यापार चलाने के लिए हमको वस्तुओं की भी ज़रूरत होती है, जैसे माल है, फर्नीचर है, रोकड़ है, ये मूर्तमान है। अमूर्तमान गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि। इसमें क्या नियम है? जो वस्तु या संपत्ति आए, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो वस्तु या संपत्ति जाए उसे क्रेडिट करते हैं। अब एक आखिरी आता है, व्यापार चलाने के लिए कुछ व्यय तथा हानियां भी होती हैं जो व्यापार में वृद्धि या कमी को दर्शाते हैं। इनका भी लेखा किया जाना जरूरी है।
तो अब हम इसमें नॉमिनल अकाउंट में क्या नियम है, नाम मात्र खाते में क्या नियम है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल गेन एंड प्रॉफिट क्रेडिट, समस्त व्यय तथा हानियां डेबिट करो, आय तथा लाभ क्रेडिट करो। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमको चलना है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण द्वारा लेते हैं कि मान लीजिए मोदी हैं, मोदी नाम का एक व्यक्ति है जो अपना एक व्यापार प्रारंभ करना चाहता है। तो मान लीजिए मोदी है, तो मोदी जो है ये मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा एक बिजनेस है और मोदी इस बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं। मोदी क्या है, इस बिजनेस के मालिक हैं। अब इस बिजनेस में हमको ये देखना है जो चीज़ प्लस हो रही है, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगी, वो क्या होगी, डेबिट हो जाएगा। और इस बिजनेस से जो चीज़ आउट हो रहा है, इसमें जो चीज़ इन हो रहा था वो डेबिट, और जो चीज़ आउट हो रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी इसमें से जो चीज़ माइनस हो रहा है उसको क्रेडिट कर लेंगे। ये लॉजिक है, हम रोल और लॉजिक दोनों पे चलते हैं। तो देखते हैं पहला, मान लीजिए मोदी हैं, मोदी अपने व्यापार में निम्नलिखित लेन देन करते हैं। जैसे मोदी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मोदी मोदी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो जर्नल का प्रारूप तो आपको पता है, पहला डेट होता है, दूसरा पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब हमको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, एक रूल पे एक बगैर रूल पे। तो देखें मोदी स्टार्टेड बिजनेस, इसमें देखें दो पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले रूल पे करना सीखते हैं, रूल पे जर्नल एंट्री पास करना सीखते हैं, कैसे पुस्तक में होगा। मोदी, देखिए मोदी जो प्रोप्राइटर है, मोदी जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, जर्नल में उसका नाम कहीं नहीं लिखा जाएगा, जबकि इंडियन सिस्टम, हमारी भारतीय बहीखाता पद्धति में इसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो मोदी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो मोदी क्या है, मोदी मेरा एक व्यक्ति है, यानी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। और कैश अकाउंट मेरा क्या है, रियल अकाउंट, ठीक है। तो मोदी जो व्यापार का स्वामी है वो क्या लगा रहा है, जिस धन से व्यापार प्रारंभ किया जाता है वो मेरी क्या कहलाती है, पूंजी। तो मोदी जो है कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मेरे बिजनेस में क्या चीज़ इन हो रहा है, मेरे बिजनेस में कैश इन हो रहा है, इन हो रहा है। तो बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ा, हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया, बिजनेस में मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया। और व्यापार का स्वामी कौन है, प्रोप्राइटर कौन है, मोदी, मोदी के पास से कैपिटल माइनस हो गया। रूल कहता है कि पर्सनल अकाउंट में क्या नियम है, पाने वाले को डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर। तो मोदी पा तो रहा नहीं, चूंकि मोदी बिजनेस कर रहा है और बिजनेस ही उसका एक माध्यम है। मान लीजिए हम किसी को रुपया यहाँ पे उधार देते तो ये मेरा क्या हो गया, माध्यम हो गया, इससे हमको रुपया पाना है। इसी प्रकार हम देखें कि मोदी जो है एक व्यक्ति है और बिजनेस उसका माध्यम है। तो ये कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में, अपनी पूंजी, और इसी से ही वो लाभ और हानि कमाएगा। यानी अपना जीवन यापन का माध्यम क्या है, इसका बिजनेस है। तो यहाँ पर देखें मोदी जो है पैसा उसके पास से कम हो गया और ये पैसा किसके पास प्लस हो गया, बिजनेस में, बिजनेस में इन हो गया। तो इसके पास आउट है और इसके पास इन है, यानी बिजनेस में, मेरे बिजनेस में, यानी मोदी का ही बिजनेस है लेकिन स्थान बदल गया। मोदी के पास से वो चीज़ माइनस हो गई
और किसके पास प्लस हो गई, मोदी के ही बिजनेस में प्लस हो गई। तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, जो चीज़ प्लस होता है उसको डेबिट कर देंगे और जो चीज़ माइनस होता है उसको क्रेडिट। तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट और क्रेडिट हमको लक्ष्य पाने का एक तरीका, एक रूल है। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। तो इस जर्नल एंट्री के माध्यम से हमने सीखा कि इसमें दो अकाउंट थे, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा रियल अकाउंट। दोनों अकाउंट एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों अकाउंट अलग अलग भी हो सकते हैं। अब हम एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं, लेते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीस कितना ले लें, 20,000। थोड़ा बड़ा रकम ले लें, ठीक, ये रकम है। तो अब हम देखेंगे कि ये मेरा एक सेंटेंस है, ये क्या है, मेरा एक सेंटेंस है। तो पहले हम सेंटेंस को पढ़ लें। यानी मोदी जो है गुड्स परचेज कर रहे हैं, किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में क्या चीज़ बढ़ रहा है, क्या चीज़ घट रहा है, वो देख लें। लॉजिक पे फिर रूल पे देख लें। तो अगर हम लॉजिक पे देखते हैं, तो अगर मोदी जो व्यापार का स्वामी यानी प्रोप्राइटर है, अगर नगद माल खरीद रहा है, नगद माल खरीद रहा है, उधार तो खरीद रहा है नहीं रहा है, नगद माल खरीद रहा है, तो व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा, व्यापार में माल इन हो गया और व्यापार से क्या चीज़ चला गया, कैश। ठीक उसी प्रकार जब हम मार्केट या किसी दुकान पर जाते हैं और हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं अपने दैनिक उपयोग की, तो क्या होता है कि वो वस्तु मेरे पास आ जाती है, मेरे घर में आ जाती है और मेरे घर से क्या चला जाता है, कैश। तो मेरे घर में ठीक उसी प्रकार मेरे व्यापार में क्या चीज़ आया है, गुड्स आया है। गुड्स का मतलब ये जान लें कि जिस वस्तु से हम व्यापार करते हैं वह वस्तु हमारे लिए माल कहलाती है, इंग्लिश में गुड्स कहलाती है। ठीक है, जैसे कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा उसका माल कहलाएगा, यानी छाता के व्यापारी के लिए छाता उसका माल कहलाएगा। गल्ले के व्यापारी के लिए गेहूं, चावल, दाल, जो भी अनाज है वो उसका माल कहलाएगा। तो उसको यहाँ पे बिजनेस में हम क्या कहते हैं, गुड्स। जब खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं और जब बेचते हैं तो सेल लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या चीज़ इन हो रहा है, गुड्स इन हो रहा है। रूल पे भी देख लें एक बार, फिर दोनों को कंपेयर कर लें। ये रियल है भाई, गुड्स जो माल है वो वस्तु से संबंधित है, दिखाई दे रही है, टेंजेबल है, रियल है। और कैश भी हमको दिखाई दे रही है, यानी रियल है, यानी ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तब हम क्या एंट्री करेंगे, जो वस्तु या संपत्ति यानी गुड्स इन हो रही है, व्यापार में प्लस हो रही है, गुड्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है व्यापार में, तो हम क्या करेंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा डेबिट। और हमारे व्यापार से क्या चीज़ जा रही है, यानी कम हो रही है, आउट। हमारे गल्ले में जो पैसा रखा था वो कम हो गया, आउट हो गया, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब हम इस रूल को फॉलो करते हुए कर देंगे, यानी परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से क्या गया, कैश अकाउंट। बी गुड्स परचेज फॉर कैश, ये नरेशन लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे, 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट, अमाउंट वाले कॉलम में हम लिखेंगे। तो अब हमको ये पता चल गया कि इस ट्रांजैक्शन में एक वस्तु आ रही है और दूसरी वस्तु जा रही है, सिर्फ केवल उसका नेचर फर्क है, यानी यहाँ पे माल आ रहा है और कैश जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा।
एक अन्य उदाहरण लेते हैं ट्रांजैक्शन का। यहां पे थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां पे चेंज कर दें, यहां पर ले लें परचेस गुड्स, यहां पर कर दें परचेस गुड्स, परचेस गुड्स फ्रॉम राम, परचेस गुड्स फ्रॉम राम की जगह योगी ले लें, आजकल प्रचलित है, शब्द समझ में आएगा। ₹20 की जगह 12,000 कर दें, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, देखने में समझ में भी आएगा। पर मोदी जो बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं यानी स्वामी हैं, वो बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पे और योगी नाम का एक व्यक्ति आया, तो अपने यहाँ रिकॉर्डिंग उन्होंने की परचेज गुड्स फ्रॉम योगी ₹12,000। ये सेंटेंस प्रायः प्रश्न में दिया रहता है। अब हमको ये समझना है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम योगी, तो अब ये नगद है कि उधार है भाई, एक ये प्रश्न है। अब हमारे तो समझ में आ नहीं रहा है, हम तो पहली दफ़ा अकाउंट लिए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको समझना पड़ेगा। जब हम किसी दुकान पर बैठते हैं, जब कोई बंदा उधार ले जाता है तभी उसका नाम लिखते हैं। नगद की दशा में तो एक चीज़ तो मेरे पास आ गई और प्रतिफल में हमने उसको गुड्स दे दिया या जो भी वस्तु थी वो दे दिया, लेकिन उधार की दशा में हम उसका नाम लिख लेते हैं, अपने यहाँ पीछे पैड पे लिख लेते हैं, शाम को फेयर कर लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे परचेस गुड्स फ्रॉम योगी, तो ये पूरा सेंटेंस क्या है, क्रेडिट है, यानी ये उधार डीलिंग है, ठीक है। मोदी कह रहे हैं कि हमने योगी से उधार माल खरीदा, यहाँ उधार शब्द नहीं लिखा है, लेकिन हम इसको उधार मानेंगे क्योंकि इसमें नाम लिखा है। नगद की दशा में नगद लिखा रहेगा या इसके साथ कैश शब्द जुड़ा होता तो ये नगद डीलिंग हो जाती, यानी नगद ट्रांजैक्शन हो जाता, तब हम इसका लेखा जैसे अभी बताए हैं वैसे हो जाता। अब चूंकि ये उधार है तो इसका लेखा कैसे करेंगे, परचेस गुड्स फ्रॉम योगी, ठीक है, परचेस गुड्स फ्रॉम योगी, तो परचेस गुड्स क्या हुआ, रियल, ये रियल अकाउंट हो गया। योगी क्या हो गया मेरा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब दो अलग अलग अकाउंट हैं, ठीक है। हमने बताए थे अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ 2 अकाउंट हैं। तो अब हम देखेंगे कि रियल अकाउंट क्या कहता है। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, यानी मोदी के पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, यानी प्लस। लॉजिक के हिसाब से देखें तो मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, योगी से हम भाई माल खरीद रहे हैं, यदि हम दुकान से माल खरीदेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, उधार खरीदते हैं तो उसका नाम लिख देंगे, अगर कैश में खरीदते तो कैश तो मेरे पास जा ही रहा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम परचेस गुड्स फ्रॉम योगी है, तो यहाँ पे गुड्स आ रहा है तो इसको हम प्लस कर देंगे, यानी हमारे व्यापार में माल बढ़ गया। किस रूप में बढ़ा, परचेस के रूप में, और योगी से खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर यानी योगी के पास से माइनस हो गया माल। पर हमको इस बिजनेस यानी जो मोदी अपनी फर्म का जो भी नाम दे, मान लीजिए मोदी है और मोदी अपने ही नाम से व्यापार चला रहे हैं, तो मोदी की एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। उन्होंने तो गुड्स परचेस कर लिया है पर योगी को अभी पेमेंट देना बाकी है, तो मोदी की ये क्या हो गई, लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ जैसे ही इंक्रीज होगी ये माइनस हो गया। दूसरी नज़रिए से देख लें कि योगी के पास से माल कम हो रहा है तो माइनस, पर हमको तो ये देखना है कि मोदी जो फर्म बनाए हैं उसमें कोई लायबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है, तो जी हाँ हो रही है, तो ये माइनस हो गया। तो पर्सनल अकाउंट में क्या नियम है, पर्सनल अकाउंट में ये नियम है डेबिट द रिसीवर। तो योगी तो पा नहीं रहा है, पाने वाले को डेबिट करो, योगी तो दे रहा है हमको माल ना, तो देने वाले को क्रेडिट करो। तो इस प्रकार से हमारे बिजनेस में क्या चीज़ इन हो रहा है, परचेस के रूप में गुड्स, तो ये डेबिट हो जाएगा, और क्या चीज़ माइनस हो जाएगा, यानी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है फर्म की, यानी
देने वाले को क्रेडिट करो। तब यहां पर एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट, चूंकि माल परचेस के रूप में बिजनेस में इन हो रहा है, ठीक है। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू योगीज अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम योगी, कितने से करेंगे? 12,000 से। तो 12,000 यहाँ पे पास कर देंगे। तो हमने ये एंट्रियां सीखी। अब एक एंट्री और लेते हैं। अगर जो हम कहें परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीस कितना ले लें? यहां पे ले लें 6,000। अब ये एंट्री करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें हमारे बिजनेस में फर्नीचर और कैश दो ही के बीच संबंध है। बिजनेस में फर्नीचर इन हो रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है बिजनेस में। पहले थी नहीं फर्नीचर, अब आवश्यकता लगी तो खरीद लिया। और दूसरी तरफ नगद खरीदा है, सेंटेंस तो यही कह रहा है, नगद खरीदा है तो एक वस्तु के रूप में कैश जा रही है। रूल के हिसाब से देखें तो ये भी रियल है और ये भी वस्तु से संबंधित है और दोनों टैंजेबल हैं। एक वस्तु आ रही है फर्नीचर के रूप में और दूसरी वस्तु कैश के रूप में जा रही है। तब हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे? जो वस्तु या संपत्ति आए डेबिट करेंगे, यानी फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज विथ कैश या फॉर कैश रुपीस 6,000। तो ये ट्रांजैक्शन दोनों रियल अकाउंट से था और कैश डीलिंग था। अब हम एक देखते हैं नॉमिनल अकाउंट का, जिस एक देखते हैं एक्सपेंस का और एक देखते हैं इनकम का। तो यहाँ पे यदि अगर जो हम देखें, यदि किसी प्रश्न में लिखा हुआ है पेड रेंट रुपीस कितना 1,000, तो देखिए रेंट क्या है? हमारे बिजनेस में सहायक है, ठीक है। ये एक्सपेंस है, ये माध्यम नहीं है, मेन ट्रांजैक्शन की वस्तु नहीं है, तो इसलिए ये एक्सपेंस है। तो ये जो एक्सपेंस है मेरा, ये किस में हो रहा है? कैश में, ठीक है। क्रेडिट नाम तो है नहीं, तो क्रेडिट है नहीं, तो रेंट जो पेड कर रहे हैं, जो एक्सपेंस हमारे इंक्रीज होंगे उस नाम से उसको हम डेबिट कर देंगे और बिजनेस से मेरे क्या जा रहा है? कैश। तो अब देखिए इंक्रीज क्या हो रहा है मेरा? रेंट। एक्सपेंस मेरे बिजनेस के बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। और हमारे बिजनेस से क्या चीज़ माइनस हो रहा है? रेंट है, मजदूरी है, वेतन है। इन सब चीज़ों को कोई प्रकार का व्यय करते हैं तो वो इंक्रीज होती है और उसको डेबिट करते हैं और उसके बदले में क्या बिजनेस से कम होता है? कैश। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा। तब हम यहाँ पर लिखेंगे रेंट अकाउंट, यानी रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग रेंट पेड इन कैश, अगर जो यहाँ पे पेड की जगह दिया रहता रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, यानी रेंट हम लैंडलॉर्ड को देते, स्वामी को देते तो किराएदार हो जाता, ठीक है। तब यहाँ पे अगर ड्यू होता तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम देखें पेड सैलरी टू, अगर जो हम देखें पेड सैलरी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पेड सैलरी टू
गोपाल, ठीक है, पेड सैलरी टू गोपाल ₹1000। तो यहाँ पर देखिए पेड सैलरी टू गोपाल, हमने सैलरी पेड कर दिया, गोपाल हो चाहे राम हो, ठीक है। अब इस नाम का कोई महत्व नहीं रह गया, हमारे पास क्या हुआ कि एक्सपेंस इंक्रीज हो गए। तो देखिए ये है एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, प्लस कर देंगे, और बिजनेस से क्या चीज माइनस हो रहा है, कैश। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी ये डेबिट हो जाएगा और ये कैश क्रेडिट हो जाएगा। जा तो कैश ही रहा है और सैलरी हमारे यानी एक्सपेंस में इंक्रीज हो रही है। तब यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री पास होगी कितने से, 1000 से। इस प्रेजेंटेशन में सभी को जर्नल एंट्री करना समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी समस्या है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है। थैंक यू।